प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा कि परमेश्वर ने इतने सारे लोगों के बीच में से मुझे ही क्यों चुना? आपने अपने बारे में ऐसा सोचा कि मेरे अंदर में ऐसा क्या है? मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर में कोई ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई कुवत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, मैं तो अयोग्य हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना। और जिस तरह यशायाह नबी कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, तो ये बात हमारे ऊपर भी होती है लागू कि हम वाकई में ऐसे ही हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना। क्यों चुना परमेश्वर ने? मैं तो बहुत साधारण हूँ। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों चुना, लेकिन तब मुझे मालूम चलता है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। आज जो मैंने अपने ज़िंदगी में जाना है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, आज वो आपके लिए भी है कि आपको परमेश्वर ने क्यों चुना, इस बात को जानिए, इस बात पर मनन कीजिए। निश्चित रूप से एक योजना है जिसके कारण परमेश्वर ने आपको चुना है इतने लोगों के बीच में से, और आपको आपकी जिंदगी में वो आशीषों की बारिश देना चाहता है। तो आज आप उसके लिए तैयार हो जाइए और प्रभु से इस समय प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु सचमुच तू महान है। वाकई में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, जिसने हम जैसे तुच्छ निकम्मे दासों को चुना, जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं लेकिन फिर भी परमेश्वर ने चुना, जिसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं फिर भी परमेश्वर ने चुना। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे लिए कि हमें उसने नाम लेकर बुलाया है। आज उस आवाज को आपको सुनना होगा। इस समय जब हम वचन में मनन करने जा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर कहेंगे, परमेश्वर पिता, आज मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूं, आज मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आप राजाधिराज परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हुए इस समय आपके पास आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, आज आप हमारी ज़िंदगी में आइए और काम कीजिए पिता परमेश्वर। हम तो अयोग्य निकम्मे दास है, ये आपकी दया, आपकी करुणा है, उसके लिए धन्यवाद 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 करते। इस समय जितने भी लोग आपके पास आते, एक एक जन को अपनी आशीषों से भरिए, हर एक बीमार चंगाई को पाले, हर एक सेवकाई करने वाला और अधिक ऊंचाइयों पर जाए, हर एक निसंतान आपकी आशीष को पाले, हर एक बेरोजगार की ज़िंदगी में आशीष के द्वार खुल जाए खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण और उसका 7 अध्याय, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 7 से 9, 6 से 9 तक। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, परंतु तुमको सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से निकाल लिया, घर में से, और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उस पर करुणा करता रहता है।
थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वास्तव में परमेश्वर की ये दया है, परमेश्वर की ये करुणा है कि उसने मुझे और आपको चुना है। उसने इतने सारे लोगों में से उसने मुझे और आपको नाम लेकर बुलाया है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा है जो आज हम यहाँ पर पाते हैं। वचन में लिखा है यहोवा की, परमेश्वर यहोवा की निज प्रजा है। हम तो पाप में, अधर्म में, बुराई में फंसे हुए थे, लेकिन जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन, उसी वक्त से आप परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। परमेश्वर आपको पवित्र बना देता है। जैसा पहला पत्रस उसके 2 अध्याय 9 वचन में आप पाते हैं, उसमें लिखा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज और क्या हो, पवित्र लोग, मेरे निज प्रजा हो। जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो आपको निज प्रजा बना लेता है। जिस दिन आप उसको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन से आप उसकी संतान बन जाते हैं। वचन हमसे कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के अब 12 वचन में इन्हीं बातों को पाते हैं। तो परमेश्वर आपको उसने इतने सारे लोगों में से चुना, इस संसार के इतने लोगों में से चुना। क्योंकि पहली चीज हम देखते हैं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। और जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31 अध्याय के 3 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3 को देखेंगे, आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा है वह सदा से प्रेम करता आया है। यहाँ हम इस बात को पाते हैं जब हम पहले पॉइंट को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्यों चुना, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको चुना है। तो इसमें हम इस पॉइंट को पाते हैं कि परमेश्वर सदा से प्रेम रखता आया है। हम यहाँ पर दूसरी बात को देखते हैं कि उसका प्रेम व्यापक है, विस्तृत है, बहुत ज्यादा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 16 वचन को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उसका प्रेम बहुत ज्यादा है, विस्तृत है। उसमें वो कहता है परमेश्वर ने जगत से, सारे संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो वो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम रखता है, हमेशा का प्रेम रखता। हम यहाँ पर दूसरी बात को देखते हैं। हमने पहली चीज देखी कि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें चुना। दूसरी चीज को हम देखते हैं क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके 4 वचन, ऐसायाह चैप्टर 43 वर्स 3 को जब आप देखें, 4 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे। वर्स 4 में लिखा है कि तुम अनमोल और प्रतिष्ठित हो। मैं और आप अनमोल और प्रतिष्ठित है उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप अनमोल है, इसलिए हमें उसने चुना है। और जब आप रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से 8 तक देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि जब हम निर्बल थे तो हम निर्बल लोगों के लिए, भक्तिहीन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। यह है परमेश्वर का उस बहुमूल्यता को दर्शाने का तरीका कि मैं और आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य है, अनमोल है। हमसे वो प्यार करता है क्योंकि हम अनमोल हैं। हमारे लिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया क्योंकि हम अनमोल हैं। हमारे लिए वो स्वर्ग में इंतजार कर रहा है क्योंकि हम अनमोल हैं। हम अनमोल हैं। हमसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, जब हम इससे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो असाधारण बनाना चाहता है। क्यों चुना उसने? क्योंकि वो मुझे और आपको असाधारण बनाना चाहता है। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कि आज आपके बीच में मैं वचन बोलने के लिए खड़ी हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने अपना गुण दिया, अपनी सामर्थ्य दी और मुझे तैयार किया कि आपके साथ मिलकर वचन में मनन कर सकूं। परमेश्वर अपने ऐसे प्रिय लोगों को ढूंढता है, ऐसे प्रिय लोगों को वो अपनी आशीषों से भरना चाहता है। आज आपसे भी वो यही कह रहा है, आज आपको भी वो बुला रहा है अपने पास में, क्योंकि वो चाहता है कि आप कितने भी साधारण हो, आप असाधारण बन जाएं।
उसने उन मछुआरों को चुना। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 4 को देखेंगे 18 वचन से 20-21 वचन तक, तो आप इसी बात को पाएंगे। उसने पतरस को चुना, उसने अंद्रियास को चुना, उसने याकूब को चुना, उसने यूहन्ना को चुना, इन 4 लोगों को चुना। वो मछुआरे थे, वो मछलियों को पकड़ते थे, साधारण मनुष्य थे, लेकिन इन सभी साधारण लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने असाधारण बना दिया। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे, वो पतरस से कहता है, शमौन मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी यही काम करना चाहता। आप कितने भी साधारण हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको असाधारण बनाना चाहता है, असाधारण बनाना चाहता है। उसने उस यहूदी लड़की एस्तर को रानी एस्तर बना दिया, शयर्श राजा की पत्नी बनी और रानी एस्तर कहलाई। उसने उस रहाब नाम की वेश्या को एक असाधारण व्यक्तित्व दिया कि उसका नाम हम वंशावली में पाते हैं, हम वंशावली में पाते हैं। वो बोआज की माता बनी, वो बोआज की माता बनी। तो सोचिए जरा कि परमेश्वर कितना अधिक प्रेम करता है आपसे, कि उसने आपको अनमोल ठहराया। वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपको अनमोल ठहराया और वो आप जैसे साधारण लोगों को असाधारण बनाना चाहता है। मरियम धर्मी लड़की थी, प्रार्थना कर रही है और स्वर्गदूत उसके पास में एक वचन लेके आ रहा है कि परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में काम करने जा रहा है मरियम। और मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जिस दिन आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते, उसी दिन से आप असाधारण स्पेशल व्यक्ति बन जाते हैं। अपना समर्पण जब आप करेंगे, आप स्पेशल बन जाएंगे। परमेश्वर के पास आकर अपना समर्पण कीजिए। वो पूरी तरह से समर्पित थी। जब आप लूका और उसके पहले अध्याय के 38 वचन में देखेंगे तो आप इसी बात को पाते हैं कि उसने अपना समर्पण किया। और उसके आगे वो कहती है, जब आप उसके आगे देखेंगे तो आप उसे पाएंगे, वो कहती है कि मेरा हृदय उद्धारकर्ता के कारण क्या है? खुश है, आनंदित है। 46 वर्ष को देखिए आप, उसमें यही पाएंगे कि परमेश्वर को उसने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। तो आज जब आप प्रभु के पास आएंगे, आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपको वो असाधारण स्पेशल व्यक्ति बना देगा, जैसे उसने बनाया यहां पर, जैसे उसने यहां मरियम को बनाया। हम यहां पर चौथी चीज को देखते हैं, फोर्थ, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। जब आप मैथ्यू उसके चैप्टर 15 और वर्स 27 को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और 27 वचन को, आप उसे पाएंगे। एक कनानी स्त्री वहां पर आई थी और वो आकर के प्रभु से कह रही, मेरी बेटी बीमार है, उसे तू चंगा कर दे। और प्रभु ने उसके विश्वास को उस वक्त देखा। जब प्रभु ने ये कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, उसने क्या कहा? उसने कहा मेज से नीचे गिरे हुए चूर चार को तो खाते। और तब प्रभु ने उस विश्वास को, उसके विश्वास को जब परख लिया, क्या कहा? तेरे विश्वास के कारण, उसके विश्वास के कारण उसकी बेटी ने चंगाई को पाया। आज परमेश्वर चाहता मेरा और आपका विश्वास भी परमेश्वर पर हो, प्रभु यीशु मसीह पर हो। जब आप उस डाकू के बारे में देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय को जब आप देखेंगे, 42 वर्ष से लेकर आप 44 तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे उस डाकू के बारे में। वो डाकू क्या कहता है? वो डाकू कहता है कि हाँ, हमने तो अपनी गलतियों के कारण इस सजा को पाया है। मतलब ये कि अपनी गलतियों को वो स्वीकार कर लेता है, और जब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता भी निश्चित रूप से ग्रहण करता है, क्योंकि उसने सुना है, उसने सुना है। यीशु मसीह के मुंह से निकली उस वाणी को, जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करें, उसने उस वाणी को सुना। उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और जब उसने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, तो वो बड़ी आशा के साथ क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से? वो कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए, मेरी सुधि लेना। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको उसी दिन स्वर्ग राज्य का वारिस बना देगा। और स्वर्ग में उस समय जश्न का माहौल होगा, आनंद मनाया जाएगा। स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे कि ये प्रभु के पास वापस आ गया, ये खो गया था, ये वापस आ गया।
आज प्रभु चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। जब आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखेंगे, आप उसमें पाते हैं, जब आप लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय 15 चैप्टर को आप देखेंगे, उसमें पाएंगे उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या किया उसने सारी संपत्ति ले ली अपने पिता से, मेरा हिस्सा दे, और उसके बाद वो सारी संपत्ति लेकर के पूरे संसार में उसने घूम घूम कर उड़ा दिया, अपनी सारी संपत्ति को पाप में और बुराइयों में उड़ा दिया, अधर्म में उड़ा दिया, और अब क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली है। और जब खाली है तो वो कहाँ गया है? वो सूअरों के बीच में रहता है। हमारा जीवन भी वही है। हमको परमेश्वर ने सुंदर जीवन दिया, लेकिन हम पाप के अंधकार के दलदल में गिर गए। तब मेरे और आपके लिए वो प्रभु स्वर्ग छोड़कर आया, क्योंकि मैं और आप उसकी दृष्टि में अनमोल है। वो प्रभु मेरे और आपको निकालने के लिए उस दलदल से, उस पाप से, उस अंधकार से उसने खींच के हमें बाहर निकाला। वो मेरे लिए और आपके लिए इतना नीचे होकर आया। वो आपके और मेरे लिए आया, क्योंकि हम अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। और तब इस लड़के ने जो अपने आपे में आया और कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और जाकर कहूंगा, मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कर। और जब वो अपने पिता के पास पहुंचा, वचन में क्या लिखा है? पिता उसका इंतजार कर रहा है। आज पिता आपका इंतजार कर रहा है, बाहों को फैला के इंतजार कर रहा है और कह रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। जब आप एक कदम बढ़ेंगे, वो 4 कदम आपसे आगे बढ़ेगा और आपको अपने गले से लगा लेगा और कहेगा, अब आनंद मनाया जाए, आनंद मनाया जाए। तो हम इन 4 चीजों को देख रहे हैं कि जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे याईर नाम का एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास और आकर क्या कह रहा है कि मेरी बेटी मर गई है, मेरी बेटी मर गई है, उस पर हाथ रख के वो जीवित हो जाए। ये है उसका विश्वास। उस लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास देखिए। वो कहती है, वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो मैं चंगाई को पालूंगी। आज परमेश्वर चाहता है ये विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। ये विश्वास आज मेरे अंदर और आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। इसी विश्वास के कारण हम 5वीं और आखिरी चीज यहां पर देखते हैं, जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो उसने हमें चुना क्योंकि हम परमेश्वर पर निर्भर है। उसने हमें चुना क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है। उसने हमें चुना क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल है। उसने हमें चुना क्योंकि वो हमें असाधारण व्यक्तित्व देना चाहता, साधारण बनाना चाहता। उसने हमें चुना क्योंकि हम उस पर विश्वास करते। उसने हमें चुना क्योंकि हम उस पर निर्भर हैं, हम उस पर निर्भर हैं। जब आप उत्पत्ति और उसके 22 अध्याय और उसके 8 वचन को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि इसहाक अपने पिता से पूछ रहा है, बलि चढ़ाने के लिए हमने सब कुछ ले लिया, लेकिन मेढ़ा कहाँ है? तब क्या कहा अब्राहम ने कहा, परमेश्वर आप उपाय करेगा। वो परमेश्वर पर निर्भर है। जब वो मिस्रियों के वहां से इजराइलियों को लेकर के मूसा चला है, सामने लाल समुद्र है, पीछे मिस्री सेना है, और क्या कह रहे हैं वो इजरायली, हमें तो नाश करने यहाँ ले आए, इससे तो अच्छा मिस्र देश में थे। सामने लाल समुद्र है, पीछे मिस्री सेना है, और वो बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। ऐसे समय में क्या कहा मूसा ने? जब आप निर्गमन और उसके 14th चैप्टर को देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13, तो उसमें लिखा है, तुम आज खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो, परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को देखो। ये है उस पर निर्भर रहना। जब आप उस पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। और जब आप पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और उसके 45 वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45 से देखेंगे, तो आप उसे पाएंगे गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद गया वहां। और दाऊद जब वहां पहुंचा तो उसने क्या किया? उसने कहा, गोलियत बोल रहा है क्या मुझसे लड़ने के लिए एक छोटा लड़का आ गया? क्या कहा उसने? तू तो तलवार और भाले के साथ था, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, क्योंकि संग्राम परमेश्वर का है। ये है परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। और ये दाऊद की जिंदगी में भी उसने इसी तरह से कार्य किया। दाऊद की जिंदगी में भी उसने इसी तरह से काम किया। वो एक चरवाहा लड़का, राजा, द किंग, ग्रेट किंग डेविड बन गया।
ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपके जिंदगी में भी यही कार्य करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे, यहां पर हमने पढ़ा, परमेश्वर आपको निज प्रजा बनाना चाहता है। यहां पर हमने पढ़ा परमेश्वर आपसे स्नेह करता है, इसलिए उसने आपको चुना। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको चुना। आज आप परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अपनी बाहों को फैलाकर बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं तेरी योजना के लिए। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है प्रभु, लेकिन तू मुझे योग्य करने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। जितने बीमार हैं इसी समय चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, कि वो इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाले। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए, और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, यीशु मसीह के नाम से आज उनके बोझ उतर जाए। ओ महान परमेश्वर, जो आपके पास आते हैं आज आप उसे ग्रहण कर लीजिए, उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। जो बेरोजगार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रोजगार के द्वार खोल दीजिए राजा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना निवेदन आपके पास आते हैं सबको आपने अपनी आशीषों से भर दीजिए। थैंक यू जीसस। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते, सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई आपको देते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत